गंगा में डुबकी लगाने जाएंगे तो उसके अंदर भी कैमरे जाते हैं, ध्यान लगाने जाएंगे तो कैमरे जाते हैं, मंदिर के भीतर 6-6 कैमरा लेकर के जाते हैं। म्यूजिक। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता भाई इस चक्कर में जो है ना, वो लोग जो है देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इसलिए कि देश की जनता चाहती है कि उन्हें चुनकर भेजा गया तो कोई ना कोई बिल पे चर्चा करे, पार्टिसिपेट करे, डिबेट होना चाहिए, और डिबेट के बाद उस पर जो है एक कानून बने, बिल पास हो, लेजिस्लेशन बने और देश की जनता का फायदा हो, देश का फायदा हो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लेकिन जब खुद को चमकाने की कोशिश करते हैं जफर भाई मैं तो बस इतना कह रहा हूं, आपका भी चैनल मैं बस इतना कह रहा हूं, वो गद्दारी शब्द क्यों इस्तेमाल करना है? धोखा किया बोल दीजिए। गद्दारी इतना बड़ा शब्द है, उसको इतने हल्के में क्यों इस्तेमाल करते हैं? बोल दीजिए धोखा किया जनता से, झूठ बोला। अच्छा ठीक है। अरे भाई ऐसा है कि जनता के वादा खिलाफ से के उम्मीद नहीं, जनता के वोटों से चुन कर आना और खुद को चमकाना कितना फर्क है बताइए? ये तो गद्दारी ही नहीं हुआ जनता से। अच्छा अभी बदत है भाई, अभी बदत है। धोखा तो बोलते हैं कि आपने कुछ ऐसी बात कर दी लेकिन जनता के मुद्दों को भी रखा, यहां तो सिर्फ खुद को चमकाने के लिए रखते हैं। ये सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि जितने भी वरिष्ठ पत्रकार यहां बैठे हैं सब, चाहे सतीश जी है, चाहे विनोद जी है, चाहे जूही जी भी इस बात को मजबूरन कहेंगे, सोच रही होंगे लेकिन ना कहें। रविकांत जी भी, प्रोफेसर रविकांत इस बात को, प्रोफेसर साहब पहले तो आपको एक आंकड़ा दे दूं, चर्चा होनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूं, नहीं अबे साले, चर्चा होनी चाहिए कि नहीं, पहले पूछिए सबसे। डिबेट होना चाहिए। अभी पूछता एक सेकंड, बात तो हम कह रहे हैं, रुकिए एक सेकंड। रविकांत भाई पहले तो ये बता दूं आपको, इलेक्शन कमीशन का ताजा आंकड़ा ये कह रहा है कि आज एकदम नया डेटा है, 46 करोड़ फॉर्म डिजिटाइज हो चुके हैं, 90%, 90% फॉर्म अपलोड हो चुके हैं, 99.8% से ज्यादा बांटे जा चुके हैं। यानी 4 दिसंबर की जो तारीख थी, ऐसा लगता है कि एक हफ्ता उसको आगे बढ़ा दिया गया, वो भी ऐसा लगता है कुछ नहीं है, उससे पहले ये काम पूरा हो जाएगा। रुको जरा, सब्र करो। आप लोगों ने इतना हल्ला मचाया, काम तो हो गया सारा, और आप वो जफर भाई कह रहे हैं हम तो पहले से कह रहे हैं डिबेट कर लीजिए इलेक्टोरल रिफॉर्म पे, आप ही नहीं मान रहे। बोलिए। बानक भाई, जिस डेटा की आप बात कर रहे हो, 32 लोगों की हत्या के ऊपर ये हुआ है, शर्म आनी चाहिए सरकार को। यही नहीं, अभी और सुनिए कि साहब हमने 90% डेटा हमारा पूरा हो गया, 32 लोगों की जान गई है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, उसकी जवाबदेही किसकी है? और जफर साहब अभी कह रहे गद्दारी, अरे आपके तो खून में बसी है, इसलिए आपको बार बार वो शब्द याद आएगा। अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहे थे हम? लड़ाई लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही थी, और सावरकर से लेकर के, और मैं क्या क्या नाम दे रहा हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी होते हुए क्या क्या लिख रहे थे अंग्रेजों के कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जफर साहब देखिए, बीच में मैं नहीं बोला ना, प्लीज मैं नहीं बोला, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता है, तो थोड़ा दिल भी बड़ा रखिए, भी बहुत कुछ सुनना पड़ेगा ना। तो गद्दार हमको सिखाएंगे सब गद्दारी क्या होती है। भाई टपाटप कांग्रेस पार्टी खासकर ये जान ले, जब परत खुलेगी बार बार तब आप एक्सपोज होते रहेंगे। चर्चा करना चाहते थे ना, पूरे तौर से एक्सपोज होंगे। अभी आप देखिएगा 9 दिसंबर। जफर भाई तभी तो कह रहा हूं, एक सेकंड रुकिए जफर भाई, एक सेकंड, मैं लगातार यही कह रहा हूं, अगर आपका केस इतना मजबूत था एसआईआर पे तो पिछले सेशन में करवा लेते। लगातार आप मना कर रहे थे। किरेन रिजिजू बोले 1988 में बलराम जाखड़ ने लोकसभा स्पीकर के तौर पे ऑर्डर किया था कि भैया इलेक्शन कमीशन के काम पर चर्चा नहीं हो सकती। क्यों हिला डाला ना? उन्होंने हवाला दिया, मना कर दिया साफ। आपका केस इतना मजबूत है तो करवा लेते पहले ही। जफर भाई वंदे मात्रम चर्चा बात कर रहे हैं। एसआईआर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो एसआईआर में यहां पर कौन है? इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, कौन रिप्लाई करने आएगा? इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पे बात करना। अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है, लेकिन जब इस डिस्कशन होगा तो एक्सपोज हो जाएंगे। प्रोफेसर रविकांत, ओके, रविकांत भाई बोलिए, आप ही मान जाते पहले। जफर भाई कह रहे हैं आप ही नहीं मान रहे थे इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा के लिए। अरे पहली बात तो यह है कि आप चर्चा के लिए तैयार हुए तो मेहरबानी कर रहे हैं क्या? ये आपका दायित्व है कि आप चर्चा करें। नंबर 2,
जो अभी बिहार की बात कर रहे थे कि SIR, ये संधू जी का नोट ऑफ डिसेंट क्यों हटाया गया? ये तो बात आई ना खुल करके। संधू जी का नोट ऑफ डिसेंट जो है उसको क्यों हटाया गया? अरे वो नोट तो ऑफ ये तो डिसेंट नहीं है भाई, भाई। प्रोफेसर साहब, आप और उसको जो- नोट जो ऑफ डिसेंट नोट कह उसमें रहे हैं, चलिए, वो उनका नोट ऑफ रिमार्क डिसेंट, है, नोट नोट तो ऑफ लिखा डिसेंट था। नहीं है। नोट तो हाँ तो नहीं, वो हटाया गया, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो हटाया गया। मानक जी आप थोड़ा पता कर लें। नहीं, मैंने पता किया, वो वो हटाया हटाया गया। गया, वो आप सही कह रहे हैं, पर वो नोट ऑफ डिसेंट नहीं है। आप उसको परिभाषित गलत कर रहे नोट ऑफ डिसेंट की शक्ल ही है उसकी। हाँ, अगर आप चलिए भाषा बोलिए। पढ़ेंगे हाँ। तो नोट ऑफ डिसेंट की शक्ल ही है। हाँ। तो वो अब आप हम साहब डिबेट के लिए तैयार हैं, मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। इस देश के लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है और इसीलिए तो हम बार बार आपको मजबूर करेंगे। हम चाहे वो करें साहब कैमरा पे आ जाएं। अरे साहब आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसके प्रधानमंत्री कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। गंगा में डुबकी लगाने जाएंगे तो उसके अंदर भी कैमरे जाते हैं। ध्यान लगाने जाएंगे तो कैमरे जाते हैं। मंदिर के भीतर 6-6 कैमरा लेकर के जाते हैं। वो बताएंगे कि साहब हम कैमरे को नहीं, हमारी देश के प्रति जिम्मेदारी है, देश के नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी है और हम एक बार नहीं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम संसद के भीतर भी विरोध करेंगे, संसद के बाहर भी विरोध करेंगे और हमें मालूम है कि कितने कैमरे दिखाते हैं। अच्छा प्रोफेसर प्रसाद साहब, को मालूम प्रोफेसर होगा। साहब, ओके प्रोफेसर साहब एक सेकंड। जली ना, तेरी भी जली ना। बिल्कुल आपको पूरा हक है, वो मुद्दा अलग है, लेकिन आपने जो ये कैमरे ले जाने वाली बात कही ना, प्लीज ये डिबेट में यहां मत छेड़िए, क्योंकि जैसे ही आप ये डिबेट छोड़ते हैं फिर मैं अभी 100 एग्जांपल दे दूंगा राहुल गांधी कहां कहां कैमरे लेके जाते हैं और सोशल मीडिया पर उनके व्यूज ज्यादा आते हैं। यही आंकड़े दिखा दिखाकर आप कहते हैं भैया देखिए राहुल गांधी मोदी से ज्यादा लोकप्रिय है। इसीलिए प्लीज कौन कैमरे कहां ले जाता है ये डिबेट मत छेड़िए। सारे नेता ले जाते हैं नहीं यहाँ तो से, हर जगह कैमरे। ये जफर साहब ने जो कहा ना कि साहब कैमरे पर आने के लिए, मैंने उसका जवाब दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अरे हमारे भाई तो नेता आप नहीं लेके कैमरे पे, आपको काम नहीं पसंद है ना, काम पसंद नहीं है। आप जनता ने चुना आपको काम करने के लिए, आप यहाँ काम नहीं, आप कैमरा के काम सामने कर खड़े रहे हैं रहते कि हैं। लोगों का काम तमाम कर रहे हैं। 32 लोगों की जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? वो जरा जनता बताइए, आपको बताइए तमाम हमें। कर रही है। नहीं, आप बता दीजिए ना, आपको तमाम 32 लोगों की मौत का जनता जिम्मेदार भाई साहब, कौन है? प्रोफेसर से आप काम कर रहे हैं कि लोगों का काम तमाम कर रहे प्रोफेसर हैं? साहब नोटबंदी में आपने वही किया। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, एक मिनट जफर भाई और रविकांत भाई एक सेकंड, दोनों रुकिएगा, दोनों को स्क्रीन पर रखिए, दोनों को स्क्रीन पर रखिए। एक मिनट जफर भाई एक सेकंड। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मजा आया।